ऐसा भव्य दृश्य देखकर आपको भी लगता होगा ना, काश हमारा भव्य इतिहास एवं संस्कृति को भी ऐसे ही चित्रित किया जाता। काश हमारे पास भी वाइकिंग्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे भव्य हॉलीवुड कलाकृतियों का उत्तर होता। परंतु निराश मत होइए, उत्तर है, और इसके लिए बॉलीवुड के बैसाखियों की आवश्यकता भी ना पड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा भारत के उन गौरवशाली साम्राज्यों से जिनकी गौरव गाथाओं को हम भव्यता से सिल्वर स्क्रीन पर चित्रित कर सकते हैं और जिनके लिए हमें बॉलीवुड की ओर ताकने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अभी हाल ही में मणि रत्नम ने अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म पोन्नियिन सेल्वन की घोषणा की है, जिसमें कार्तिक शिवकुमार, जयम रवि, चयान विक्रम, त्रिशा कृष्णन, ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे सितारों से सुसज्जित इस फिल्म में भारत के गौरवशाली चोल साम्राज्य को चित्रित किया जाएगा एवं शीघ्र ही अनेक भाषाओं में यह फिल्म देश के समक्ष 30 सितंबर को सिनेमा घरों में प्रदर्शित होगी। ये भी ठीक है, परंतु यह तो मात्र प्रारंभ है। भारत में ऐसी अनेक कथाओं और साम्राज्यों का भंडार है जिन अगर हम ध्यान से ढूंढे, समझे और देखें तो हमें किसी भी मार्वल या DC वर्स जैसे काल्पनिक लोक की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे वास्तविक नायक अपने आप में ही इतने वीर, शक्तिशाली एवं पराक्रमी हैं कि इनके समक्ष ये काल्पनिक हीरो नगण्य है। ये सूची यूं तो अनंत है, परंतु अगर इन 5 साम्राज्यों और इनके गौरवशाली योद्धाओं का चित्रण करने निकले तो भारत का गौरव भी बढ़ेगा और धन लक्ष्मी मिलेगी वो अलग। सर्वप्रथम इस सूची में आता है हमारा विश्व प्रसिद्ध मगध। आज इसके भग्नावशेष बिहार की अवस्था चाहे जो हो, पर एक दिन वो भी था जब मगध के नाम से अलक्षेंद्र यानी सिकंदर, जिन्हें हम अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, की सेना थरथरा उठती थी। गंगा के तटों के निकट बसे इस महाजनपदों के महाजनपद का अपना प्रभुत्व था, इतना कि इस पर आक्रमण करने से पूर्व कोई भी शासक अनेक बार सोचता था। यहीं पर धनानंद ने सत्ता के नशे में चूर होकर एक आचार्य का अपमान किया था, जिसने प्रण किया कि वह उसका और उसके शासन का विनाश करके ही दम लेगा, और यहीं से प्रादुर्भाव हुआ आचार्य चाणक्य और उनके अखंड भारत के स्वप्न का। क्या ये एक भव्य महाकाव्य और एक भव्य फिल्म सीरीज के लिए आवश्यक स्रोत नहीं है? अब आते हैं अवंती पर। कहते हैं कि हमारा देश न कभी किसी विषय पर एक हुआ था, न कभी एक हुआ है और ना कभी एक होगा। अब यदि ऐसा है तो उन्होंने अवंती का ना तो भ्रमण किया है और ना ही इसका इतिहास पढ़ा है। एक समय मगध के समान महत्वपूर्ण महाजनपद अवंती 8वीं शताब्दी आते आते उसकी छाया मात्र बन चुका था, परंतु विपत्ति में ही असली नायक की पहचान होती है, और जब अरबी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ तो इसी अवंती से उत्पन्न हुआ एक महावीर सम्राट नागभट्ट। वे सिंध पर आक्रमण हो और उसके तत्पश्चात हिंदुओं पर हुए अत्याचारों से अनभिज्ञ नहीं थे, और उन्होंने तय कर लिया था कुछ भी हो जाए परंतु इन अरब आक्रांताओं को विजयी नहीं होने दूंगा। सिंध और पंजाब के विजय के पश्चात अरब आक्रांताओं ने अपने सेनापति अल जुनैद के नेतृत्व में अब संपूर्ण भारत पर विजय के दृष्टिकोण से आक्रमण की नीति बनाई, परंतु जब उन्होंने अवंती से युद्ध किया तो जो पराजय उन्होंने प्राप्त की उसके बारे में आज भी लिखने से वामपंथी कतराते हैं। यहीं से उदय हुआ भारत के 4 महावीर योद्धाओं का, जिन्हें आप एवेंजर्स भी कह सकते हैं, और इनका पराक्रम भी ऐसा था कि अगले 3 शताब्दी तक एक भी विदेशी आक्रांता भारत में पैर जमाने का साहस नहीं जुटा पाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। अब आते हैं मेवाड़ पे। भारत में विधवा पुनर्विवाह किसने पुनः प्रारंभ कराई? अरब आक्रांताओं पर सबसे भीषण प्रहार किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करने से किसने रोका? यदि आप सोच रहे हैं कि ये सारे प्रश्न मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, तो वो इसलिए क्योंकि मेवाड़ भारत के शौर्य और संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। इसका तो मूल मंत्र भी रहा है,
जही विधि राखे धर्म को तही राखे करतार। मेवाड़ की कथाएं अपने आप में इतनी रोचक है कि इसके समक्ष विदेश की जीओटी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सब नगण्य पड़ जाएंगे। चाहे सम्राट कालभोज यानी बप्पा रावल द्वारा सम्राट नागभट्ट एवं सम्राट ललितादित्य के साथ मिलकर अरबों को मार भगाना हो, महाराणा हम्मीर द्वारा बालपन में विधवा हुई जालौर कुमारी सोनगिरी को सहृदय अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारना हो, महाराणा प्रताप का अद्भुत पराक्रम हो, या फिर महाराणा राज सिंह का एक राजकुमारी के सतीत्व की रक्षा के लिए औरंगजेब से दो हाथ करना हो, जिसके कारण मुगल साम्राज्य से विद्रोह राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रारंभ हुआ था। कुछ भी कहिए, परंतु मेवाड़ को अनदेखा करना अपने आप में पाप समान है। इसके कण कण में अद्भुत कथाएं समाई हुई हैं। अब एक कथाओं की नगरी से आते हैं दूजे कथाओं की नगरी विजयनगर पे। मेवाड़ का कुछ तो प्रभाव इस पावन नगरी पर भी पड़ा ही होगा। माटी को स्वतंत्र कराने निकल पड़े थे दो भ्राता, हरिहर एवं बुक्का राय, जो न केवल सफल रहे अपितु उन्होंने स्थापित किया विजयनगर जैसा राज्य, जिसकी कीर्ति और यश एक समय पर चोल साम्राज्य के समान पहुंच गई थी। इसी साम्राज्य के सबसे गौरवशाली राजा बने थे सम्राट कृष्णदेव राय, और उन्हीं के सबसे प्रिय कवि थे तेनाली राम कृष्ण, जिनके चर्चे आज भी किस्से कहानियों में खूब होते हैं। अब बात जब गौरवशाली साम्राज्यों की हो रही हो, तब हम अपने वीर मराठा मावड़ों को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। यूं तो ये श्रृंखला मराठी फिल्म उद्योग में बहुत पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी है, परंतु अब समय आ चुका है कि मराठा साम्राज्य के भव्य युगों को भव्यता से चित्रित किया जाए और इनके वीर नायकों को श्रद्धा पूर्वक नमन किया जाए, जैसे कि पावन खिंड में बाजी प्रभु देशपांडे जी के साथ किया गया था। बाजी प्रभु देशपांडे तो मात्र प्रारंभ है, फिर चाहे बहेरजी नायक हो, नेताजी पालकर हो, पेशवा माधवराव हो, सारखेल कान्होजी आंग्रे हो, चिमावजी राव अप्पा हो, महरजी शिंदे हो, अहिल्याबाई होलकर हो, आप बोलते जाइए और कथाओं का ऐसा भंडार है कि आपकी डिमांड के अनुसार स्क्रिप्ट तैयार मिलेगी। समय बदल रहा है और हमारा सिनेमा भी बदल रहा है, और जिस प्रकार से हमारा इतिहास चित्रित किया जा रहा है, हमें आशा है कि हमारा वास्तविक इतिहास भी भव्यता से चित्रित किया जाएगा, जिसे देखकर न केवल लोग अपनी संस्कृति पर गौरवान्वित होंगे अपितु गर्व से कहेंगे, हाँ, हम भारतीय हैं।